मुझे जुनून था पीजी का, तभी तो 3500 बेड तक पहुंचा हूँ और अभी 50,000 भी कर सकता हूँ। अरे मुझे कुक चाहिए, आज कुक चाहिए, कल कुक चाहिए। कुक कहाँ से लाते हैं आप? कोई आता है अहमदाबाद में, 5-6 जगह फोन करता है ना, उसमें से 4 जगह तो मेरा ही नाम मिलता है उनको। यार पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे कभी दिया नहीं है। तो हिंदी में थोड़ी वो होता है, यही चीज गुजराती में होती तो फटाफट बोल देता। चोर को चोर नहीं बोल सकते। पेमेंट जा रहा था किसी थर्ड पार्टी को, मुझे लगा किसान का वो आ रहा है, भाजपा सरकार भेज रही है, मोदी जी के 15 लाख वो नहीं करूँ, આપણે ફરવા જવું છે તું એમ પૂછ કરે। આ તો રાત પાડ દેશે, આખી रात बातों करी थी हमने तो। 10-11 लाख का काउंटर हो रहा था, 10 से 11 के बीच में। अब को लिविंग ब्रांड मुझे 12 लाख तो रेंट दे रहा है। कंपनी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, ऐसा चलता रहेगा। आज प्रॉपर्टी गुरु में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अहमदाबाद गुजरात के सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ओनर से, कार्तिक मोदी जी से। कार्तिक मोदी जी ने 19 साल की उम्र में अपना रेंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था एक फ्लैट से, और आज लगभग 3500 बेड्स पर वो गुजरात में काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक नए प्रॉपर्टी गुरु के पॉडकास्ट को, जहां पर आज कार्तिक मोदी जी, एक बात मोदी भैया, मैं आपको मोदी जी बोल सकता हूँ क्या? कुछ भी बोल सकते हो। तो इस पॉडकास्ट में मैं मोदी जी से बात करने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने अपने प्रॉपर्टी रेंटिंग का बिजनेस एक फ्लैट से 3500 बेड्स कैसे चला रहे हैं, क्या क्या चीजें फेस करी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको टैकल कर रहे हैं, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो कार्तिक भैया, सबसे पहले मतलब इसी बारे में बात करेंगे कि स्टार्ट कहां से करा, ये जो स्टोरी है 19 साल की उम्र में कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, उनके बारे में सबसे पहले आप खुद ही बता दीजिए। प्रॉब्लम तो पीजी है तो प्रॉब्लम है, बिजनेस ही ऐसा है कि प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा। चाहे 100 बेड हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो या 3500, या अभी और मेरे हो रहे 1500 बेड बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम तो रहेगी। प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। प्रॉब्लम तो हर चीज़ की होती है, जैसे कुक भाग जाता है, लड़के लड़कियाँ, लड़के झगड़ते हैं, लड़की झगड़ती है, लड़की मैनेजर झगड़ता है, लड़के मैनेजर झगड़ते हैं, लड़की चोरी कर लेती है, स्टाफ चोरी कर लेता है। तो प्रॉब्लम तो बहुत रहती है पर टैकल हो जाती है। तो ये जो स्टार्टिंग थी, ये जो कहानी हमने सुनी है कि एक फ्लैट से आपने कुछ ऐसी कहानी थी कि किसी और चीज से स्टार्ट करी थी, एक फ्लैट आने का कोई नहीं था। वो नहीं था, एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी बहुत चाहिए थी और टाइम पास, फ्री था तो टाइम पास करना था। तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो एक फ्लैट से मैंने स्टार्ट किया था। 10,000 या 11,000 रुपये के रेंट पे लिया था मैंने फ्लैट। उसमें से मैं तब तो स्टार्टिंग में तो विदाउट फूड रख रहा था, खाने के बिना, तो मुझे 5-6 हज़ार रुपये मिल रहे थे और वो एक टाइम पास भी था, पैसे की इनकम भी थी और कुछ नया करना भी था। देखिए, ये तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन कहाँ से कहाँ कब लगा कि अब तो इसको एक्सपेंड करना है? एक ही आपका तो एक ही था। मैंने फ्लैट लिया, तुरंत भर गया। समझो 15-20 दिन में भर गया, तो मुझे लगा अब दूसरा ले लेते, फिर वो भी भर गया। फिर लगा ये तो बहुत डिमांड है, वो आज तक ऐसा ही लग रहा है ये भी भर जाएगा, तो करते रहो ऐसे 3500 तक पहुंच गए। अहमदाबाद की मार्केट के बारे में कुछ बताइए, और ये बताइए ना, कितने साल हो गए आपको ये काम करते? मैंने 2006 में चालू किया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, बीकॉम कर रहा था। यानी समझ लो मोटा मोटा 17 साल जैसा हो गया। तो इन 17 सालों में अहमदाबाद की मार्केट में क्या क्या चेंजेस देखे, कैसे कैसे मार्केट बढ़ी, वो सारी चीजें बताइए। 2006 में हम पीजी क्या था वही किसी को पता नहीं था। पीजी बोलते थे तो बोलते वो क्या होता है, वो किस चीज़ का नाम है। फिर 2010-11 बाद मार्केट एकदम खुली और छोटे छोटे स्मॉल टाउन से लोग बहुत अहमदाबाद सिटी में आने लगे, और फिर तो एकदम फिर हाइक आता ही गया, लेते ही गए प्रॉपर्टी। अभी तो जब पहले तो हम रेंट पे लेते थे फ्लैट्स, फिर बिल्डिंगें रेंट पे लेने लगे। अभी हम बिल्डिंगें परचेस करने लगे, और अभी जस्ट नाउ हम प्लॉट लेके पूरी खुद की बिल्डिंग ही बना रहे हैं। तो मैं पूरे पीजी के बिजनेस में अंदर घुसता ही जा रहा हूँ। अच्छे लेवल पे एक्सपेंशन कर रहे हैं आप, लोगों को बहुत कुछ मिलेगा इस स्टोरी से। और अहमदाबाद की जो मार्केट है सर, वहाँ पर मतलब क्या कौन से लोग ज्यादा है? स्टूडेंट्स ज्यादा है, पर वो एरिया पे डिपेंड्स होता है। जैसे यूनिवर्सिटी एरिया है, नवरंगपुरा है, सीजी रोड है, तो वहाँ स्टूडेंट 80% है। और सेम वैसा ही प्रहलाद नगर है, मकरबा है, SG हाईवे है, थलतेज है, तो वहाँ 80% जॉब वाले हैं। सर, जैसे कि प्रॉब्लम्स आपने बताई कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। तो भाग जाता है या कोई लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है,
इनको कैसे टैकल करते हो? ठंडा दिमाग रख के बस हाँ हाँ करते जाने का, कस्टमर को लगना चाहिए कोई सुन रहा है। एक प्रॉब्लम जो सर मैंने बहुत ज्यादा भी आजकल मतलब यही है कि देख रहा हूँ बेसिकली है क्या कि जितना भी पीजी एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया के मैक्सिमम सिटीज में मैं हूँ, तो वहां पर मैं देखता हूँ कि कुक की बहुत दिक्कत होती है। अरे मुझे कुक चाहिए, आज कुक चाहिए, कल कुक चाहिए। कुक कहाँ से लाते हैं आप? मुझे नहीं होती है क्योंकि मेरे अभी जो भी है वो कुक है ना, कुक कहीं से लाने ही नहीं होते, जो है उसको अच्छे से रखो तो वही दूसरे ले आएंगे। बहुत बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। माउथ पब्लिसिटी से जो कुक आते हैं ना, उससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं। भले चाहे न्यूज़ में ऐड दो, ऑनलाइन देखो, पर वो सब रेफरेंस के नहीं होते। गर्ल्स पीजी में रखना सेफ नहीं होता है। पर जो अपने वहाँ कुक है उसके रेफरेंस से आएंगे तो उसको थोड़ा टेंशन रहेगा। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ रेफरेंस से ही कुक लाओ, भले देर से लाओ पर रेफरेंस से ही लाओ। बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई। सर एक चीज और ये पूछना चाहूंगा कि मैनेजमेंट जो आपका पीजी का जो मैनेजमेंट है, ये सारा कैसे आप करते हैं? इजी पीजी से, यानी अपनी एप्लीकेशन से। सर इजी पीजी बहुत अब पुराना अभी रेंट ओके हो गया। हाँ, पर मैं तो पुराना कस्टमर हूँ ना मैं यूजर को बताना चाहूंगा कि मोदी जी जो है वो रेंट ओके जब इजी पीजी हुआ करता था उसके पायनियर यूजर्स हैं, मतलब सबसे पहले जो यूजर्स हुआ करते थे वो यूजर्स है। एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि सर वो आप बताइए। नहीं आप ही बताओ। ऐसा क्या हुआ था कि आपने हमारे फाउंडर से रात को 8 घंटे बात करी थी स्टार्टिंग में? मुझे जुनून था पीजी का, तभी तो 3500 बेड तक पहुंचा हूँ और अभी 50,000 भी कर सकता हूँ। मेरे सुनने में रात को 12 बजे कॉल स्टार्ट हुई थी। हाँ, 12 साढ़े 12 बजे तक, यानी परफेक्ट टाइम याद नहीं पर 11-12 बजे चालू की थी और सीजन सर ने करीब 6:30-7 बजे तक चलाई थी। और एप्लीकेशन के बारे में तब थोड़ा वो टाइम, हमारे स्मॉल सिटी में तो ये एप्लीकेशन यानी बहुत बड़ी बात है। और मोबाइल में ये एप्लीकेशन और इतना इजी हो जाए वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर मैं अंदर घुसता गया, उन्होंने बात करते रहे, मैं सब डालता रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा 100% हेडेक कम हो गया उससे। तो वही रीज़न से बातें करते रहे। ना मैं जानता था उनको, फर्स्ट टाइम बात की थी और फिर अच्छा लगा मुझे, तो बात करते रहे और पूरी प्रॉपर्टी, कस्टमर, टेनेंट सब इंस्टॉल करते गए। फिर वो मिलने भी आए मुझे, फिर मैं भी गया क्योंकि मुझे भी थोड़ा वो था कि सामने वाला कौन सा आदमी कैसा है, क्या है, उनकी कैसी कंपनी है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम कितने सेफ हैं, वो चेक करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। बताइए सर कितनी सेफ है कंपनी? एकदम 100% सेफ है। कैसे लगा कि बिल्कुल परफेक्ट है? कोई वो जरूर, अब इतने टाइम बाद क्या पूछने का। मतलब ऐसा है कि लोगों को थोड़ा वो रहता है, रेंट कलेक्शन वगैरह जो आपका है वो इजी पीजी पूरा कर रहा है? यस। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आती कभी? अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो स्टार्टिंग में आती थी, पर वो तो नया स्टार्टअप होता है तो हर चीज़ में होती है। मैंने बोला पीजी में भी है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, सबका कुछ ना कुछ, पर रास्ता निकल जाता है। सर थोड़ा मतलब बताइए कि ये जो आपने स्टार्ट करी थी अपनी ऑनबोर्डिंग वाली जर्नी, जो रेंट ओके वाली जो जर्नी थी, वो आपने स्टार्ट, जैसे आपने बताया कि वो आपका 8 घंटे वाली कॉल चली थी, तो मैंने तो सुना था कि रात को ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हाँ, हो गई थी। गाड़ी निकाल के हाँ, चालू गाड़ी में। हाँ। सीजन सर हमारे वो आपका वो बना रहे हैं, ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। तो ऑनबोर्डिंग के बाद जब ऑनबोर्डिंग हो गई तो उसके बाद आपने क्या क्या चीजें करी? उसके बाद मैं देखा साला सब कस्टमर के मोबाइल नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके पेरेंट्स के नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं, उनका आईडी प्रूफ सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम इजी हो गया था मुझे, तो मुझे लगा ये तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ बताइए सर। डेली रूटीन 8-9 बजे उठता हूँ और 10 बजे पीजी पे चला जाता हूँ, 12 बजे घर आ जाता हूँ, 2 बजे खाना खा के सो जाता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, फिर पीजी पे जाता हूँ, 8 बजे फिर घर आके आराम से रिलैक्स मोड पे रहता हूँ। पूरा सिस्टम मैंने लगा रखा है, मुझे दौड़ा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल यहाँ पर सर मेरा वो आया है कि आपने अपना डेली रूटीन बताया, ये बहुत ही चिल सीन वाला डेली रूटीन है, लेकिन दौड़ा दौड़ी स्टार्टिंग में बहुत कर ली। सीन बहुत देखने को मिलता है, जो भी पीजी ओनर्स का सुनने में आता है कि यार बहुत दौड़ा दौड़ी हमारी, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। वो मैंने भी की है, सबको करनी पड़ती है, पर वो अब 17 साल बाद भी वो दौड़ा दौड़ी करूँ तो फिर मतलब क्या है? क्या सर राज क्या है वो दौड़ा दौड़ी खत्म करने का? स्टाफ अच्छे रखे हैं। कितने स्टाफ है आपके पास? पूरा सब मिला के तो 225-30 लोग होंगे। स्टाफ की हायरिंग का प्रोसेस कैसा है आपका?
कैसे हायर करते रेफरेंस से, सब रेफरेंस से चलता है। थोड़ा रेफरेंस आता होगा। स्टार्टिंग में घर के 5-7-10 लोग थे, उनको ही दे दिया, फिर उनके रेफरेंस से, उसके कोई रिलेटिव, उसका कोई दोस्त। मैं बिना रेफरेंस कुछ भी नहीं करता। मेरे पीजी में कस्टमर भी बहुत रेफरेंस से ही आते हैं। आप अच्छा खाना दो, पीजी भरने में सबसे बढ़िया है खाना। रूम तो वो देख के ही लेता है, यानी उसको पसंद है इसलिए लिया है। चलो आपका रूम तो अच्छे होंगे तो ही भरेंगे, पर भरने के बाद आपको क्या देना है जो उसको नहीं देखा है, वो है खाना। जब गुजराती होते हैं तो उनको मीठा पसंद है, उनको मीठा देना पड़ता है। हमारे वहाँ दिल्ली से भी लोग आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं। अभी कश्मीर के कलेक्टर है, उनकी डॉटर हमारे वहाँ 5 साल से रह रही है। अभी उनको उनका टेस्ट देना पड़ता है, दिल्ली वाले को दिल्ली का देना पड़ता है, गुजरात के को मीठा देना पड़ता है। हम 3 टाइप की तो दाल बनाते हैं पीजी में, और लड़कियों को तो पूरी फ्रीडम दे रखी है, तो उसको जो चाहे अपने हाथ से बना सकता है हमारा मटेरियल यूज़ करके। मैनेज कैसे करते हैं इसको? जैसे अभी दाल वगैरह आपने बताया कि खाना आप 3-4 टाइप का बना रहे हैं, प्राइस रेंज क्या रखी हुई है और कैसे? प्राइस रेंज में भी मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। समझो 6,000 रुपये में भी हम खाना पीना रहना दे रहे हैं, और सबसे बड़ा रेंट अहमदाबाद के लिए 35,000 है, उसमें भी लोग रह रहे हैं। खाना सेम रहता है 35,000 और 6,000 के लिए? हाँ, क्वालिटी अच्छी रहती है। 35,000 वाले तो बहुत कम लोग हैं, पर 10-12 हज़ार से लेकर 20,000 के बीच में जो महंगी आइटम्स होती है, जैसे महंगी पड़े वो भी दे सकते हैं। 6-7 हज़ार में रोटी सब्जी दाल चावल देते हैं, पर वो अच्छी होती है। क्वालिटी मटेरियल एक ही जगह से आता है, ऐसा नहीं है कि 6,000 वालों के लिए सस्ता मटेरियल, 12 वालों के लिए महंगा मटेरियल। ये जो एक्सपेंशन आपने किया है सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 17 साल में आपने, ठीक है मैं मानता हूँ कि आपने एक ही पीजी से स्टार्ट किया था, एक ही फ्लैट से स्टार्ट किया था, एक ही फ्लैट से। वहाँ से आज आप 3500 पर है, और अभी आप जैसे बता रहे हैं कि 1500 आप और डाल दोगे। हाँ। अभी लगभग 1-1.5 महीने में आप 5,000 चले जाओगे। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा मुझे एक तो। और ये जो एक्सपेंशन है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे कैसे उनको फेस किया? दिक्कतें तो वैसे कुछ भी नहीं आई है, अब आदत सी हो गई है। कैसे करते हो एक्सपेंशन सर, वो तो बता दीजिए। रेफरेंस से। वो भी रेफरेंस से? हाँ, अभी क्या है कि देखो, मैंने पहले 5 प्रॉपर्टी ली, वो भी प्रॉपर्टी ओनर से ली। वो 5 को रेगुलर रेंट मिलता रहा। उन्होंने बोला मैं और फ्लैट लेता हूँ, तुम रेंट पे लेते जाओ। फिर उसने उसके दोस्त को बोला भाई मैंने तो इनको रेंट पे दिया है और अच्छा रेंट भी दे रहे, टाइम टू टाइम भी दे रहे, तू भी ले ले, उनको दे दे। तो मेरा फंडा तो रेफरेंस ही है। मतलब आपकी जो गेम है वो पूरी रेफरेंस हाँ, की है। रिलेशन एंड रेफरेंस। टेनेंट भी रेफरेंस से लेते हैं? 70-80%। जैसे अहमदाबाद गुजरात में लड़कियों को ऐसे ही कहीं पे नहीं रख देते, रोड पे पोस्टर देख के, या ऐसे ही कहीं पे किसी के घर पे नहीं रखते हैं। कोई रह के गया हो, कोई उसकी दोस्त रहती हो, या उसकी मामा की लड़की, मासी की लड़की, चाचा की लड़की रह के गई हो, या उसके गांव की कोई लड़के लड़कियां रह के गए हो, तो जनरली रेफरेंस से ही होता है ये सब। गर्ल्स में, हाँ बॉयज़ में टेंशन नहीं है, लड़के आ जाते हैं, कहीं पे भी रह लेते हैं। मेरे ज़्यादातर गर्ल्स पीजी है। अच्छा, तो ऐसा भी सुनने में आया है कि अगर अहमदाबाद में कोई लैंड हो रहा है तो वो सबसे पहले मोदी जी के पीजी में पहुंचेगा। ऐसा भी होता है। करीब कोई आता है अहमदाबाद में, 5-6 जगह फ़ोन करता है ना, उसमें से 4 जगह तो मेरा ही नाम मिलता है उनको। ये इसका भी कोई राज है? रेफरेंस। ये बहुत ही सही चीज है। ये जो आपका रेफरेंस गेम है ना, हाँ जी, इसमें आपने बता तो दिया कि 6 में से 4 कॉल आप ही के पास आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो दिन भर में सिर्फ कॉल आए जा रहे हैं, हाँ। इनको कैसे डील करते हो? अभी तो आपने बताया कि कॉल आप दिन भर, आपका तो बिल्कुल चिल सीन है, फोन तो आपका बजता रहता होगा, हर समय फोन पे ही लगे रहते होगे आप। हाँ, पक्की बात है। पर अभी तो क्या है, पहले तो मैंने जब पीजी किया था तो मैं बैचलर था, कुंवारा था। अभी शादी भी हो गई है, तो थोड़े कॉल मेरी वाइफ पे भी डाइवर्ट हो गए हैं, थोड़े स्टाफ पे भी हो गए। और जब मैं रिलैक्स यानी आराम में चला जाता हूँ तो मेरा कॉल डाइवर्ट कर देता हूँ स्टाफ पे, तो वो लोग उठा लेते हैं। अच्छा, कोई किस्सा सुनाइए ना अपनी। ये 17 साल कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो मजेदार सी आपको याद होगा कि यार ये तो पीजी लाइन में मैं कभी भूल ही नहीं सकता। एक लड़की ने, तो एक नहीं होंगे, 2-3 होंगे। हाँ, यानी वैसे तो 5-6 बार हुआ है, पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था पीजी में। वो लड़की बिहार की थी और उनके पापा पुलिस में थे। तो तब मुझे बहुत डर लग गया था। लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था, और समझो ना कि 5-6 साल ही हुआ था। तो कैसे थे उसको, आपने कैसे हो गया था कुछ डर को, या क्या क्या हुआ था उस टाइम पर? वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ था और सब कुछ हो गया था। पर सबसे पहले तो होली या धुलेटी थी, तो वो लड़की शायद 10, 11, 12 बजे लटक गई होगी। पूरे फ्लैट में कोई नहीं था। 6 बजे पता चला, फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा तो टेंशन तो आ गया था। मैं आधे घंटे में पहुंच गया पीजी पे।
फिर पुलिस बुलाई मैंने और पुलिस ने अपना पूरा कर दिया, उनके पापा को बुला दिया। पापा, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि उनके पापा ने बोल दिया कि आप क्रियाक्रम कर दो, हमको लड़की नहीं चाहिए। तो और डर लग गया था, पर फिर पुलिस वालों से तो क्या करे, और वो भी पुलिस में थे तो फ़ोन गया होगा और सब मैनेज हो गया था। पर दूसरे दिन मेरा नाम, पीजी का नाम, पेपर में फ़ोटो मेरा भी, और उससे भी दिक्कत बड़ी वो आई थी। फिर वो फ्लैट में कोई रहने नहीं जा रहा था, सब डर रहे थे भूत आ जाएगा। तो ऐसे पीजी में होता रहता है, पर अब आदत सी हो गई है। ये घटना काफी दुखद थी, लेकिन इसके बाद अब जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो तो आपके पास जब बच्चे को छोड़ने आते हैं तो बहुत ही आपके ऊपर भरोसा कर आपको आपके पास छोड़ के जाते हैं। तो अब आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो चीजें ना हो, या ऐसे बच्चों की देखो, जब पेरेंट्स उनके बच्चों को रखने आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ऐसा दिन भी आने वाला है। वैसे ही हमको भी नहीं पता होता है, पर फिर भी हम विंडोज़ में ग्रिल लगाते हैं। अभी जो नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें हम पंखे ऐसे लगा रहे हैं कि कोई लटके तो पंखा गिर जाए और वो भी गिर जाए पर लटक नहीं पाएगा। ये शार्क टैंक वाले पंखे हैं क्या सर? यस। सही है सर, ये बहुत ही सही चीज आप कर रहे हैं। मोदी जी, अभी तो आप सब कुछ ऐप से कर रहे हैं। यस। 20 स्टार्टिंग में आपने ऐप यूज करना स्टार्ट किया था। हाँ। उससे पहले आप ये सारी चीजें कैसे करते थे, और ऐप के आने के बाद, रेंटो के ऐप के बाद ये सारी चीजें आप कैसे कर रहे हैं, वो एक बार बताइए। ऐप के पहले तो एकदम देसी स्टाइल था, चौपड़ा, व्हाट्सअप मैसेज, कोई भी रहने आए तो उसका फ़ोटो हो तो फ़ोटो, नहीं तो फिर फ़ोटो क्लिक करके आईडी प्रूफ फ़ोटो करके व्हाट्सअप में डाल देते थे, फिर उसकी प्रिंट निकाल देते थे, कागज़ का फॉर्म दे देते थे, वो भर देते थे, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भर देते थे, और यानी देसी स्टाइल से करते थे, कागज़ पेन वाली। अब सब ऑनलाइन हो जाता है आपकी ऐप से, तो बहुत बढ़िया है। कोई भी आया, उसने न उसका आधार कार्ड लेना है, 12 अंकों का डिजिट डाल दिया, OTP आ गया, समझो 50-60 सेकंड में तो रेडी हो जाता है। जो 10, 15, 20, 25 मिनट लगती थी, कभी तो जेरोक्स निकलने गए तो आधा घंटा भी लग जाता था। तो बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी रही है। सर, रेंट कलेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए। रेंट कलेक्शन कैसे करते थे पहले और अब कैसे कर रहे हैं? पहले यानी कोरोना के पहले तो क्या था कि गूगल पे और वो सब कम था। कोरोना के बाद को गूगल पे और वो सब बहुत हो गया था। पर ये अपनी ऐप के पहले 50% कैश आता था, 50% ऑनलाइन, NEFT, RTGS, चेक, सब कुछ आता था। पर अभी वो सब झंझट ख़त्म हो गई है, सब रेंटो के ऐप से ही हो रहा है। समझो 80-90% बैंक में ही आता है पेमेंट। लड़के को भी अच्छा रहता है, क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, कोई भी UPI से करो, या किसी से भी करो, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होते ही व्हाट्सएप पे मैसेज, हाँ, मैसेज आ जाता है, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसको रिसीप्ट चली जा रही है। ऐसा लगा इवन मेरे स्टाफ को भी व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो गया है अब तो। मतलब सब कुछ सामने रहता है? सामने रहता है, बहुत एकदम बढ़िया। तो सर, रेंट कलेक्शन में कभी कभार ये देखा जाता है कि हिसाब मिसमैच हो जाता है, स्टाफ भूल जाता है, ऐसी चीजें भी होती है क्या आपके साथ? मिसमैच तो नहीं होता है, पर देखो, हर एक पीजी में 100, 150, 200 लोग रहते हैं, तो गलती हो जाती है स्टाफ से भी। कभी 2, 3 लड़कों के रेंट या तो 10 हो तो 8 ले लेते हैं, 8 हो तो 12 ले लेते हैं, ज़्यादा भी ले लेते हैं, कम भी ले लेते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम अभी ये ऐप के थ्रू सॉल्व हो गया है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चों को पता ही है इतना लिंक में आएगा, पेमेंट इतना करना है, तो वो एकदम वाइट हो गया है। स्टाफ से गलती में हो जाता है कभी कि किसी का रेंट लेना ही भूल गए, और बच्चे को भी पता नहीं रहता है, या काम में रहता है, या पता भी रहता है, पता नहीं, वो भी मुझे, पर वो भी नहीं देते हैं, तो फिर वो हमारा लीकेज था। ऐसा हुआ है कि कभी कोई बच्चा रेंट 1-2 महीने तक घुमाता रहा, पता ही नहीं चला? ऐसा हुआ है कि पहले हम क्या करते थे कि गूगल पे से पेमेंट करते थे, तो एक स्क्रीनशॉट आया, वो ही 2-3 बच्चों ने यूज़ कर लिया और 3 का रेंट आ गया। ऐसा बहुत हुआ है। एक बार सबसे बड़ी बात देखो, ये याद आया, एक लड़की का मम्मी पापा नहीं थे, तो उनका चचेरा भाई पेमेंट करता था। अभी मेरा नंबर जो भी था उसमें एक डिजिट वो गलत डाल देता था। अब मैं गलती से चेक नहीं किया 2-3 महीने, तो रेंट जा रहा था किसी थर्ड पार्टी को, और वो 3 महीने बाद पता चला रेंट तो आ नहीं रहा है। तो उसको फिर मैंने तो लड़की को बोला, लड़की ने चचेरे भाई को बोला, चचेरे भाई ने वो गलत नंबर पे फ़ोन किया, बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं, मैंने तो खर्च कर दिए, मैं तो गांव में खेती करता हूँ भाई।
मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे तो लगा किसान का वो आ रहा है, भाजपा सरकार भेज रही है मोदी जी के 15 लाख तो मैंने तो खर्चा कर तो दिया। सही में मोदी जी के 15 लाख उसके पास पहुंच रहे थे। तो फिर वो लड़की को दिक्कत हुई, फिर भी हमने आधा आधा कर लिया, आधा मैंने भुगत लिया, आधा उन्होंने भुगत लिया। एक चीज है सर, मेरे को लगता है कि आप ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे उस चीज के बारे में। अभी पिछले कुछ सालों से को-लिविंग ब्रांड्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। तो को-लिविंग ब्रांड अगर किसी मार्केट में आता है, कोई बड़ा को-लिविंग ब्रांड, तो उससे एक लोकल ओनर को क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और मतलब ओनर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीजें थोड़ा आप बताइए हमें। को-लिविंग ब्रांड जितने आ रहे हैं वैसे जा भी बहुत जल्दी रहे हैं, कोई कोई चालू भी है, कोई कोई बंद भी हो गए। बंद होने वाले चालू होने से ज़्यादा है, आ भी रहे फटाफट, जा भी रहे फटाफट, पर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कंपटीशन थोड़ी बढ़ती है, वो तो हर एक धंधे में है, पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बच्चे रहते हैं वो उनको फैसिलिटी में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सब जॉब पर्सन है, किसी को पड़ी नहीं है, सबको सैलरी चाहिए। कोई बच्चा रहे ना रहे, फैसिलिटी मिले ना मिले, कोई सुनने वाला नहीं होता है वहाँ। जनरली लड़के लड़कियाँ आते हैं, वो बताते हैं खाने में बहुत दिक्कत आती है, कोई कंप्लेन हो तो कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, तो ऐसी दिक्कतें होती है वहाँ पे। और ये तो खाने वगैरह बच्चों वाले एंगल आपने बताया। ओनर जो कंपटीशन बढ़ता है, वो कंपटीशन आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा था? क्योंकि अहमदाबाद में भी काफी को-लिविंग ब्रांड्स आए। हाँ जी, हाँ जी। आपने उसको कैसे देखा? देखिए, को-लिविंग ब्रांड आती है, बहुत आती है। मैं मेरी बात करूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी थी 5 फ्लैटों की, करीब 90 बेड की थी। अब वो 90 बेड की कैपेसिटी में मुझे हर महीने टोटल पूरा 90 बेड भरे रहे ना, तो 10-11 लाख का काउंटर हो रहा था, 10 से 11 के बीच में। अब को-लिविंग ब्रांड मुझे 12 लाख तो रेंट दे रहा है, तो पता नहीं यार, मैंने एग्रीमेंट भी कर दिया उससे, पर मेरा पोजीशन देने का टाइम था तब तो वो कंपनी बंद हो गई। तो मेरा LOI किया हुआ है, अभी भी मेरे पास पड़ा है, और फंडिंग भी उठाई हुई थी, वो भी ख़त्म कर दी वो कंपनी ने। और वो लोग इतने सक्सेस नहीं है मेरे हिसाब से, लंबा नहीं चलेंगे ये लोग। लंबा लोकल ओनर ही चलेगा? लोकल ओनर ही चलेगा लंबा, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉफिट कैसे चाहिए। ये कंपनी को प्रॉफिट चाहिए ही कहाँ है, धंधा लोकल ओनर ही जानता है। हाँ, लोकल ओनर ही जानता है, और वही कर पाएगा। कंपनी आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ऐसा चलता रहेगा। कैसे, क्यों, ये क्या पॉइंट्स है कि जो लोकल ओनर टिकेगा लेकिन को-लिविंग नहीं टिकेगा? वो लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं ना, वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। सर करेंगे तो मेरे ख्याल से कल को वो भी प्रॉफिट के लिए देखेंगे, पर आएगा नहीं ना, क्योंकि उनकी गिनती, उनका सोच, उनका पीजी यानी को-लिविंग चलाने का तरीका गलत है। इस वजह से वो नहीं टिक पाएंगे। वो लोग मार्केट में से जो प्रॉपर्टी उठाते हैं वही गलत तरीके से उठाते हैं, उसमें प्रॉफिट आ ही नहीं सकता है सर। गलत मतलब सर वो क्या, कैसे गलत? वो रेंट एक्सपेक्ट करते, जो बाजार में चल रहा है वो देते नहीं है, उसका कोई तरीका ही नहीं होता है। प्रॉपर्टी ओनर जो बोले, जैसा बोले, जो टर्म्स में बोले, सब में वो रेडी होते हैं। उनको सिर्फ नंबर ऑफ बेड बढ़ाने हैं, उनको प्रॉफिट करना ही नहीं है, या करना चाहते नहीं है, बस नंबर बेड बढ़ाना चाहते हैं। लिवोजी को भी आप सर एक को-लिविंग ब्रांड बनाना चाह रहे हैं? हाँ, बनाना चाह रहा हूँ, पर मेरे को प्रॉफिट चाहिए ना। मेरी कंपनी बड़ी है, बड़ी बनेगी और बनेगी, पर हम जो प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, चाहे खरीदते हैं चाहे रेंट पे लेते हैं, तो हम गिन के लेते हैं, प्रॉफिटेबल है तो ही लेते हैं। और सारी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉफिटेबल ही है और सारी प्रॉफिट कर रही है। इसका भी राज रेफरेंस ही है? नहीं, इसका राज आवड़त है, गुजराती दिमाग है। तो को-लिविंग ब्रांड्स जो हैं वो ये मार्केट कर रहे हैं अपने आप को कि वो बेटर सर्विस दे रहे हैं लोकल ओनर से, और आप कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट दे रहे हैं। तो बेटर सर्विस के पीछे आप जाएंगे, या फिर ये प्रॉफिट वाली चीज, ये इनमें से क्या है? प्रॉफिट कब आता है सर? जब पूरा पीजी भरा रहता है। पीजी खाली रहेगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, पीजी भरा है तो प्रॉफिट है। अब पीजी भरा क्यों है? हम तो हर महीने रेंट लेते हैं, और सबको बोल के रखा है, आपको अच्छा ना लगे 1 महीने बाद खाली कर दो। ये ब्रांड्स तो 12 महीने के एग्रीमेंट कराते हैं, बच्चे आ गए 12 महीने की जेल हो गई,
12 महीने के लिए जेल में। मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हम अगले साल आपके वहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 महीने का एग्रीमेंट कर दिया है, जो लोकल पीजी ओनर कभी कहीं नहीं करता है। आप आओ रहो, इवन हम तो वैकेशन में भी उनका रेंट नहीं लेते, जो को लिविंग स्पेस सब ले रहे हैं। मोदी जी, अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोग नए अभी पीजी खोल रहे हैं या प्रॉपर्टी रेंट पर चलाने का सोच रहे हैं या जो चलाते नहीं हैं अभी, हाँ जी। उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? क्या आप उनको एक चीज बताना चाहेंगे कि कैसे वो आपके जैसे एक बिजनेस को बड़ा कर सकें? मैंने बार बार बोला प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, पर प्रॉफिट पे मत जाना। फैसिलिटी देना, अच्छी बच्चों को खाना देना, अच्छा रहना देना, उनकी केयर करना, उनको रात को 2 बजे भी कुछ भी काम पड़ जाए आप फ़ोन उठा लेना, और अच्छा टेक्नोलॉजी वाला रेंट ओके सॉफ्टवेयर यूज़ करना, चाहे वो 25 बेड का पीजी वाला हो, 2500 का हो, या मेरे जैसे 3500 का हो। मैंने भी शुरुआत 15 बेड से की थी, तो पता नहीं कभी कभी कहाँ पहुँच सकते हो आप, पर ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। भले आपको लगे 25 बेड का है मेरा पीजी, मेरे को कहाँ ज़रूरत है, मैं 2525 का नाम याद है, मुझे तारीख याद है, रेंट याद है, रूम नंबर याद है, पर आप ऐसा याद ही रहोगे तो 25 बेड पे ही रहोगे, तो 25 पे ही रह जाओगे। बढ़ना है आगे तो अच्छा रेंट ओके जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। थैंक यू सर, आप अहमदाबाद से गुड़गांव हमारे पास आए, टाइम निकाला आपने हमारे लिए। आशा करता हूँ कि दर्शकों को भी अब ये चीज पसंद आएगी और उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, बाय।